आज जब देश के 80% से ज़्यादा पेरेंट्स की इनकम लेवल 0 या उससे नीचे चली गई है, तो ऐसे संकट के समय में सभी स्कूलों को खुद आगे बढ़ करके फीस में उदारता बरत करके एक मानवता भरा स्वच्छ संदेश समाज में स्थापित करना चाहिए। हे स्कूल के सभी शासकों, सुनो, कोरोना तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा बरती गई ये उदारता और क्रूरता के निशान कई दशकों तक देश की जनता याद रखेगी। सबसे पहले आज देश की उन सभी टीचर्स को टीचर्स डे पर मेरा सादर प्रणाम, जो कि आज इस कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है जो कि घर घर जा कर के तो नहीं, लेकिन किसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस पेपर में भी निकले हैं। ऐसे सभी टीचर्स को आज टीचर्स डे पर मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं पूछना चाहता हूँ उन स्कूलों से जो कि पता नहीं क्यों पेरेंट्स की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए कि आज पेरेंट्स किस तरह से उसकी इनकम लेवल 0 हो गई है। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही उद्देश्य है अपने सभी स्कूलों से ये कहना, एक भारतीय होने के नाते, एक सभी भारतीयों के नाते मैं यहाँ एक बात रख रहा हूँ कि क्या आप लोग अपनी इनकम लेवल को 0 नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है आप लोग फ़ीस मत लीजिए, आप लोग फ़ीस लीजिए, लेकिन उतनी ही लीजिए जितनी की ज़रूरत हो, जितनी की आपके टीचर्स को ज़रूरत हो। बहुत सारे टीचर्स ने खुद अपनी सैलरीज़ को कम किया है, इसके लिए भी उन्हें प्रणाम। बहुत सारे टीचर्स ने कहा है कि हम जो है कुछ बच्चों की फ़ीस भरेंगे, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स को बहुत ही अच्छा नमन। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने कि खुद आवेदन किया है स्कूलों में कि हमें सैलरी कम दीजिए, मगर इतनी दीजिए कि हमारे भी घर की बुनियादी ज़रूरतें चलती रहें। ज़रूरत तो है, उनके भी घर की ज़रूरतें चलती रहें। टीचर्स ने जो कहा है कि हमारी सैलरी कम हो जाए, बहुत बहुत प्रणाम ऐसे टीचर्स को। लेकिन स्कूल पता नहीं क्यों फ़ीस को कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो पूरी फ़ीस सभी से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मांग रहे हैं। और जबकि इतनी समय जैसे स्कूल से मैसेज आता है बाकी चीज़ों के लिए फ़ीस भरने के लिए, इतनी समय एक मैसेज ये भी आना चाहिए। अगर सभी के मोबाइल पर दोस्तों यकीन कीजिए, अगर ऐसा मैसेज आ जाए कि जब स्कूल की तरफ से ये मैसेज आ जाए कि प्री पेरेंट्स देखिए हम आपकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं और आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग कितनी फ़ीस दे सकते हैं, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। आज आप सभी लोगों को पता है कि हमारे खर्चे स्कूल बंद होने की वजह से बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं, फंक्शन खर्च, लाइट खर्च, कंप्यूटर खर्च, साफ़ सफाई खर्च वगैरह वगैरह, गार्डन खर्च और भी तमाम, चाक डस्टर खर्च, मतलब कहा जाए तो बहुत सारे, लेबोरेटरी खर्च है ना। कहने का मतलब है कि बहुत सारे खर्च हैं जो कि आज मिनिमम लेवल पर चले गए हैं या एक तरह से 0 हो गए हैं। और हमारे काफ़ी टीचर्स ने भी खुद आगे बढ़ करके हमसे कहा है कि हमारी सैलरीज़ को कम कर दीजिए, जिससे कि हमारे उन बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़ने पाए, क्योंकि उन बच्चों को वो टीचर्स बहुत प्यार करते हैं, जिनको वो साल भर शिक्षा देते हैं। आप जानते हैं एक माता और पिता का लगाव हो जाता है उन टीचर्स को अपने बच्चों से, तो वो टीचर्स कितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं आप भी उनको समझिए। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो टीचर्स भी बहुत खुश होंगे इस मैटर पे। तो आज अगर ऐसा मैसेज आ जाए कि देखिए XYZ हमारे स्कूल के ये मिनिमम खर्चे हैं कि भाई टीचर्स की सैलरी से इतनी हो गई और उसके बाद टीचर्स को ये देना है, कुछ आपकी बिल्डिंग का रख रखाव का होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो भी आपके जेन्युइन खर्चे हों, अगर आप इस समय आगे बढ़ करके अगर इन खर्चों को आप दिखाएं और बताएं कि हमारे स्कूल में XYZ इतने बच्चे हैं, तो कम से कम इतना, इस भागे इतना, तो बराबर पर स्टूडेंट हमें इतनी फ़ीस चाहिए ही चाहिए, जिससे कि हमारे भी टीचर्स को सैलरी मिलती रहे, हमारे भी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चलती रहे। केवल मैं स्कूलों से ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप इतनी समय केवल अपनी इनकम का त्याग कर दीजिए। दोस्तों, स्कूल, आप सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जानते हो कि जो है आप हम ही से कमाते हो, आप जो इतने करोड़ पेरेंट्स हैं आप इन्हीं से कमाते हैं और आप कई दशकों से कमाते चले आ रहे हैं और आगे भी आप इन्हीं से कमाते रहेंगे पूरे जीवन तक। और इतनी समय है आपको आगे बढ़ कर के उदारता का संदेश देने का, एक ऐसा संदेश देने का जिससे कि भारतीय 10 करोड़ पेरेंट्स, 100 करोड़ पेरेंट्स का मन प्रसन्न हो जाए और वो आपकी गाथा गाते नहीं थकें। जब तक ये युग रहे, जब तक उनका जीवन रहे, वो आपकी उदारता के संदेश गाएं कि एक ऐसा वक्त आया था जब स्कूलों ने हमें
वाह, क्या उदारता दिखाई थी। सभी स्कूलों ने भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना कर दी थी। एक ऐसी साइट बनाइए जिसमें कि आप लोग ये बताइए कि कौन कौन अभिभावक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी फीस नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल उस साइट पे आप सभी अभिभावकों से कहिए कि आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में असक्षम हैं वास्तव में, तो आप अपना नाम नंबर आप उस साइट पर फीड कर दीजिए और उसके बाद एक संदेश और दीजिए कि जो अभिभावक सक्षम हों और अगर वो कुछ अभिभावकों की फ़ीस को देना चाहें या समाज से आगे बढ़कर कोई भी देना चाहे तो वो आए, और जो अभिभावक वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जो फीस नहीं दे सकते, जो वास्तव में असक्षम हैं, आप चाहे जा करके उनकी स्थिति की पहले जाँच करिए कि जो आपने जेन्युइन फीस निर्धारित की है, जो भी थोड़ी बहुत आ रही है XYZ, वो क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर वो नहीं दे सकते तो कोई ना कोई आगे बढ़ करके एक तरह से उनकी फीस को देगा और इस तरह से स्कूल की भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, टीचर्स को भी जो ज़रूरत भर की सैलरी है वो मिलती रहेगी और पेरेंट्स के ऊपर से भी बोझ कम हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात, वो पेरेंट्स इतना खुश होंगे, उनका स्कूलों के प्रति कितना प्यार बढ़ेगा। वास्तव में क्या भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी। मित्रों, विचार की। अब जबकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, देखिए इस बात को डीपली लीजिएगा। सभी स्कूलों से मैं कहना चाहूँगा कि आज जब आपने ऑनलाइन क्लास शुरू की तो क्या आपने एक बार भी आगे बढ़कर ये जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की कि क्या आपके स्कूल का कौन कौन बच्चा है जो कि मोबाइल लेने में असक्षम है, जिसके घर पर मोबाइल नहीं है, जिसका मोबाइल ख़राब हो चुका हो और वो लेने में वास्तव में असक्षम है। अगर वो ये बताइए कि अगर मोबाइल नहीं लेता तो क्या उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इस चीज़ को आप लोगों को आगे बढ़ कर के सपोर्ट करना पड़ेगा। हम सभी टीचर्स भी कहना चाहेंगे कि आपके कौन से स्टूडेंट की क्या स्थिति है, लगभग सभी को पता होती है। और आप लोग भी आगे बढ़ कर के अपनी सैलरी से अगर वास्तव में ऐसा कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जो कि वास्तव में नहीं ले सकता, आप समझिए वास्तव में वो ले ही नहीं सकता, आप समझिए वो किसी तरह से घर में दाल रोटी सूखी खा रहा है, वो मोबाइल कैसे लेगा 8-10 हज़ार रुपये का, जब वो ऑनलाइन क्लास करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या उसका क्लास पीछे नहीं हो जाएगा, क्या उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो ये बताइए, तो क्या ये पाप किसके सर जाएगा। इसलिए ऐसे भी स्टूडेंट्स का आपने पता कीजिए, वो आप ही के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी आपके बच्चे हैं। आप नहीं दिला सकते हैं, सभी गार्जियन पे मैसेज छोड़िए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि इतनी गरीबी में जी रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं से कैसे भी कोई भी जुगत लगा के उसको मोबाइल दिलाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप ये समझिए कि आज स्कूल तो आज नहीं कल खुलेंगे। जब आप लोग दया का, मानवता का, धर्म का, किसी की मदद करने का, बुरे वक्त में किसी को समझने का पाठ पढ़ाएंगे तो आपका ये ज़मीर कैसे गवारा करेगा। अगर किसी ने आपसे ये क्वेश्चन कर लिया कि ये बताइए कि जब एक बार कोरोना का संकट आया था तो आपने कितने बच्चों को ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया था, ये क्वेश्चन हो सकता है। कल को अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करेगा कि ये बताइए कि आपने जब ऑनलाइन क्लास शुरू की तो आपने उन गरीब बच्चों की मदद किस प्रकार से किया जिनके पास कि कुछ भी नहीं था, तो आप क्या उत्तर देंगे। इसी तरह से तमाम प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपसे किया जाएगा और आप दया, धर्म, मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप किस प्रकार से उनका जवाब देंगे। आज अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आज मैं सभी से कहना चाहूँगा और ख़ासकर हिंदी के टीचर्स से तो ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी के टीचर्स में तो बहुत सारी करुणा रस, श्रृंगार रस है ना, सारे रस भरे हुए हैं, वो रसों की खान है। हे करुणा निधान प्रार्थना से शुरू कराते हैं, प्रार्थना पे ख़त्म करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग नहीं जग पा रहे हैं, अगर आपका स्कूल नहीं जग पा रहा है, तो खासकर जो दया धर्म वाले टीचर हैं, मेरा उनसे सब प्रेम निवेदन है कि आप लोग अपना एक समूह बनाइए और आप लोग खुद प्रिंसिपल से मिलिए और इस बात को कहिए कि हमारे टीचर्स सभी मिलकर के कहिए कि जो है जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, कुछ ना कुछ किया जाए और सभी पर फीस का बोझ थोड़ा सा कम किया जाए। देखिए, एक साल अगर स्कूल की कमाई अगर नहीं भी होती है तो उससे स्कूल को ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है। देखिए, स्कूल पूंजीपति होते चले जा रहे हैं, ये बात सभी को पता है और सभी जानते हैं। तो इस समय जबकि सभी की इनकम जीरो हो गई है तो स्कूल अपनी कमाई क्यों बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, अगर आपको वास्तव में ये लग रहा हो कि ये होना चाहिए, तो मित्रों इस वीडियो को पूरे देश के सभी टीचर्स तक ज़रूर भेज दीजिए, जिससे कि शायद
करोड़ों करोड़ों पेरेंट्स का भला हो सके। उन सभी करोड़ों पेरेंट्स तक भेज दीजिए कि शायद वो अपनी आवाज़ को अपने टीचर्स तक रख सकें। जय हिंद, जय भारत।